हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी 9 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, 10 बजे से आपका एग्जाम है और पहली शिफ्ट का एग्जाम आज 23 अगस्त 10 से 12 बजे एनालिसिस है। तो जो सुबह की क्लास होती है हमेशा, चाहे 41,520 की बात हो, 49,568 की बात हो, जेल वार्डर के समय की बात हो, आपके 17-18 फरवरी वाले पेपर की बात हो या अब की बात हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सुबह 1-2 घंटे की क्लास में जरूर लगाऊं। उस क्लास से साथ ही 3 से 4-5 क्वेश्चन की मदद जरूर मिलेगी। आज भी मां सरस्वती ने चाही तो आप 4 से 5 क्वेश्चंस की मदद ले लोगे। ठीक है भैया, ये करंट अफेयर का बस मुझ पर एक रह गया था। यही ऐसा टॉपिक था जो मैंने आपको नहीं कराया, वरना मैंने आपको थ्योरी भी कराई है, आपको प्रैक्टिस भी कराई है। मतलब आप इस लायक हो कि आप पेपर में बहुत अच्छा करके आ सकते हो। तो अब हम लोग कुछ करंट अफेयर्स कर लेते हैं। अब मैं इसको कटवा नहीं पाया, ठीक है बच्चा, तो ये मैं आपको वैसे नहीं दिखा पाऊंगा कि आप इसका पीडीएफ से पढ़ पाए। हम एक काम कर सकता हूं कि मैं इसका जो पीडीएफ है वो बनने के लिए दे सकता हूं। मेरी बात समझ रहे? इसका जो पीडीएफ है वो मैं बनने के लिए दे दूंगा। मेरी बात समझ ना? बनने का मतलब है कि वो तो ये इतना दिखाई दे रहा है तो हम लोग 2-2 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, जिससे आपका समय बच जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे दिखाई दे रहा है तो हम लोग 2-2 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। आप बताइए, दिखाई दे रहा है ना? तो हम 1 और 11 एक साथ करते चलेंगे। आपको मेरा जो मेजर है, जो कुछ छांटे हुए करंट अफेयर्स है, नेशनल इंटरनेशनल यूपी के, तो मैं चाहता हूं वो सब आप तक पहुंच जाए। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तैयार है बच्चा? चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, बहुत ध्यान से। पहला क्वेश्चन सभी के सामने, बहुत ध्यान से उत्तर देना, ठीक है। कह रखा है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस मंत्रालय राज्य संस्था की झांकी को प्रथम स्थान। यह पॉपुलर चॉइस की बात आ गई। किसमें? जो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी थी उसमें पहला स्थान किसको मिला है? देखिए, ओवरऑल तो पहला स्थान उड़ीसा को मिला। ओवरऑल पहला स्थान किसको मिला? उड़ीसा की झांकी को। लेकिन पॉपुलर चॉइस की बात करूं तो उत्तर प्रदेश वाली को सेकंड, गुजरात वाली को पहला मिला था। उत्तर प्रदेश वाली को सेकंड, गुजरात वाली को पहला मिला पॉपुलर चॉइस में। और वैसे जो झांकी थी उन राज्यों में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष रैंक हासिल करने वाला देश कौन सा है? शीर्ष रैंक हासिल करने वाला यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। देखिए, पिछले कई सालों से जो आइसलैंड नामक देश है वही इसको टॉप करता जा रहा है। वही क्या करता जा रहा है? टॉप। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया साथी इसमें 129वीं पोजीशन पर है। इंडिया इसमें कौन सी पोजीशन पर है? ध्यान दीजिएगा, 129वीं पोजीशन। तो यहां पर आइसलैंड, ये लैंगिक समानता की बात हो रही है। हम 2-3 पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो सूचकांक होते हैं 150 के करीब क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। तो जो आइसलैंड है ये साथी शीर्ष रैंक है इसकी, किसमें? जेंडर गैप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे निकालता है। एक बात और यहीं पर याद रखेगा, भारत की रैंक 129 है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 129। तो जेंडर गैप में भारत की रैंक कितनी है? 129। इसको निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? यह हार्टफील्ड करके एक हवाई अड्डा है। हार्टफील्ड अमेरिका के अटलांटा में। कहां पर? अमेरिका के अटलांटा में। देखिए, टॉप 10 में भारत का केवल नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत की बात करोगे तो नई दिल्ली वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी जी के नाम पर, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह भारत का है टॉप 10 में। जबकि पूरे विश्व का जो सबसे ज्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा है वो अमेरिका के अटलांटा में, जिसका नाम है हार्टफील्ड। तो अमेरिका का जो हार्टफील्ड अटलांटा नामक जगह का एयरपोर्ट है वो सबसे व्यस्ततम है। एशिया की बात करोगे तो टोक्यो, जापान की राजधानी वाला, सबसे व्यस्ततम है। आगे पूछा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी दिख रहा है नहीं? अंतरराष्ट्रीय, देखिए उतना ज्यादा नहीं दिख रहा लेकिन उतना कम भी नहीं दिख रहा। आज मेरे पास यही ऑप्शन है। अब सुबह सुबह इसको काटने के लिए कोई नहीं था कि मैं किसी को भेजूं। अब मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में
अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर यह किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी, याद रखिएगा, यह साथी बेव्यू प्रोजेक्ट करके है। कौन सी? बेव्यू प्रोजेक्ट। बेव्यू प्रोजेक्ट बोनी कपूर की कंपनी है, इसको यह टेंडर प्राप्त हुआ है। अक्षय कुमार की तपस्या में कमी रह गई थी, उसको प्राप्त नहीं हो पाया। उसने आम चूस के खाके दोनों तरीके से कोशिश तो करी, लेकिन उसे नहीं मिल पाया। बोनी कपूर बेव्यू कंपनी है, इसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट मिला है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? बुंदेलखंड, सोनभद्र, मिर्जापुर। सोनभद्र, मिर्जापुर के साथ साथ जो बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में 7 जिले हैं, इनकी निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश में जो 7 जिले हैं, इनकी निगरानी के लिए याद रखिएगा वेदर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। मौसम की जो भविष्यवाणी करने वाले केंद्र होते हैं, मौसम विज्ञान केंद्र होते हैं, वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो एक तो मिर्जापुर, सोनभद्र और बुंदेलखंड के 7 जिले जो है, इसी में कहीं पर लिख लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा है, वहां पर जो मीडियम रेंज की मौसम की, जो मध्य रेंज मौसम है, इसकी फोरकास्टिंग, इसकी भविष्यवाणी करने वाला केंद्र स्थित है। इसकी भविष्यवाणी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम, भारत, और यह कौन सा है? यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है भारत का प्रथम गौ अभयारण्य। यह किसकी बात हो रही है? भारत की प्रथम काउ सेंचुरी, जहां पर गाय का संरक्षण किया जा रहा है। और यह किसके द्वारा वित्त पोषित है? इसके लिए पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गौ सेंचुरी की बात आ जाए, इसको यहीं पर पढ़ लो, पेपर कहीं रास्ते में हो, जा रहे हो, सेंटर पर हो, यह बहुत काम देगी। आके पेपर में बताना पहली सेकंड शिफ्ट में। तो केंद्र सरकार द्वारा इसका धन दिया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला काउ कंजर्वेशन केंद्र है, गौ संरक्षण केंद्र है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में याद रखिएगा शुक्रताल भी करके एक जगह है। मुजफ्फरनगर में एक शुक्रताल करके जगह है। मुजफ्फरनगर में एक साथी शुक्रताल करके जगह है। इसी प्रकार अगर देवबंद पूछ ले कि देवबंद कहां पर पड़ता है, तो यह सहारनपुर जिले में पड़ता है। देवबंद कहां पर पड़ता है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं चौथा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रखा है फसली वर्ष 2024-25 के लिए धान का एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो धान का एमएसपी कितना है? धान याद रखना खरीफ की फसल है, इसका एमएसपी कितना है? 2300 रुपए। धान का एमएसपी कितना है? 2300 रुपए। धान का एमएसपी कितना होता है? 2300 रुपए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई व्हीट का एमएसपी कितना है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो इस बार की क्रॉप है उसमें व्हीट का एमएसपी कितना है, उसमें साथी व्हीट का एमएसपी कितना है, तो याद रखिएगा 2275। गेहूं का कितना? 2275। गेहूं का हो जाता है 2275 रुपए प्रति क्विंटल, और इसका केवल 25 रुपए ज्यादा है, धान का 2300 रुपए प्रति क्विंटल। हाल ही में किस देश ने स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग, ये अपनी इसकी नई मुद्रा थी, हालांकि बाद में इसको वापस ले लिया, इसका नाम भी पड़ा जिम्बाब्वे गोल्ड। तो जेड-आई से जिम्बाब्वे याद रखिएगा और जी से याद रखिएगा गोल्ड। तो ध्यान दीजिएगा, जो जिम्बाब्वे है इसकी नई मुद्रा कौन सी आई? जेड-आई-जी नाम से। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा कौन सी आई? जेड-आई-जी के नाम से। जेड-आई-जी के नाम से। आगे आ जाता है प्रश्न संख्या 14। पारंपरिक गजल गायन के रूप में मां के गुणों का जश्न मनाने वाली लोकप्रिय कविता मां के रचनाकार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं। मां के ऊपर इनका एक बहुत अच्छी सी कविता है कि मेरे मां के लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, मतलब इस प्रकार से, और वो मां ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती, इस प्रकार की जो है। याद रखिएगा मुनव्वर राणा, क्या नाम था? मुनव्वर राणा। आपसे पूछा है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर, नेशनल को सोलर एजेंसी से संबंधित है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी भी आप इसे कह सकते हो।
इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये AMU के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है डॉक्टर मोहम्मद रिहान को। तो जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है इसके निदेशक, मैं क्या हूं, मैं रात को सोया नहीं हूं तो आवाज मेरी ऐसी हो रही होगी बैठी बैठी, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE का महानिदेशक यह किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मोहम्मद रिहान को नियुक्त किया गया है। यह सेव नहीं होगा, मैं पहले से बता रहा हूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करा के, पहले मैं 2 घंटे में सोच रहा था, मैं इसको 1-1.25 घंटे में समाप्त कर दूंगा। आप इसे फिर से दोबारा देख लेना। UNCTAD, ये जो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो कमीशन होता है, इसके द्वारा जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में FDI प्राप्त करने में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है? हम लोग FDI प्राप्त करने के मामले में कौन से स्थान पर रहे? देखिए, भारत में सर्वाधिक FDI सिंगापुर से आई है। भारत में सर्वाधिक FDI किससे आई है? तो आप कहोगे सर भारत में सर्वाधिक FDI सिंगापुर से आई है। भारत में सर्वाधिक FDI किससे आई है? तो आप कहोगे सर भारत में सर्वाधिक FDI सिंगापुर से आई है। भारत में सर्वाधिक FDI किससे आई है? सिंगापुर से आई है। किससे आई है? सिंगापुर से। और हमारी रैंक कौन सी है? हमारी साथी 15वीं रैंक है। पहली रैंक अमेरिका की है। पहली रैंक किसकी है? अमेरिका की। हमने सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, यह कहां से प्राप्त किया है? सिंगापुर से प्राप्त किया है। और हमारी रैंक कौन सी है वैश्विक स्तर पर? 15वीं रैंक है। यह भी याद करिएगा। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक संपत्ति किसके पास है? यह फ्रांस के बर्नार्ड एर्नोल्ट कुछ करके हैं, जो ये बर्नार्ड एर्नोल्ट, इनके पास एलन मस्क से भी ज्यादा संपत्ति है। ये पहले स्थान पर है। टॉप 10 में भारत के रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ये टॉप 10 में है, विश्व के जितने भी धनी व्यक्ति हैं उनकी सूची में। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल ये 2006 में बनी, 19 जनवरी 2006। कब बनी साथी? 19 जनवरी 2006। ये ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। कैसे? ऑरेंज, जो इनकी वर्दी होती है, जो इनकी एक बचाने वाली जिस पर NDRF लिखा रहता है, वो ऑरेंज रंग की होती है। 19 जनवरी 2006 को इसका गठन हुआ। इसके निदेशक पीयूष आनंद, इसके महानिदेशक, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? पीयूष आनंद बने। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के तहत अगर किसी सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? उत्तर प्रदेश में यदि किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए जो सहायता राशि है वो 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? याद रखिएगा, 5 लाख। 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए सांसद यह मुकेश दलाल, यह सूरत से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। कहां से? सूरत से। 18वीं लोकसभा में याद रखिएगा महिला सांसदों की संख्या जो है वो 74 है। महिला सांसदों की संख्या कितनी है? वो 74 है। आगे आ जाते हैं। आगे प्रश्न संख्या 9 पे, इधर 9 को देख लेते हैं। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? यहां पर साथी मसाला अनुसंधान संस्थान है। मसाला अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है। यहीं पर मसाला अनुसंधान संस्थान, इसको पहले कालीकट भी कहते थे। इसका एक नाम कालीकट भी है, पुराना नाम, वर्तमान में दूसरे नाम से जाना जाता है। यहीं पर सर्वप्रथम वास्को डी गामा उतरा था। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर यह केरल का कोझिकोड है। केरल का कोझिकोड, जिसको कालीकट भी कहते हैं। मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, यह कोझिकोड केरल में है। वर्ष 2025-29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटोजीपी इंडिया का आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। कहे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवी पाटन और बरेली को किस कॉरिडोर से? तो नाथ कॉरिडोर से। किस कॉरिडोर से? यह साथी संस्थान हटा लें तो यहां पर क्या जाएगा? नाथ कॉरिडोर से जुड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का आकार 7,36,437 करोड़ रुपए। 7,36,437 करोड़ रुपए। अगर आपसे कहोगे कि उत्तर प्रदेश को
सर्वाधिक आमदनी किससे होती है? स्टेट जीएसटी, जो राज्य जीएसटी होता है, इससे उत्तर प्रदेश के पास 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसी प्रकार स्टेट एक्साइज से 58,000। फिर जो राज्य एक्साइज आ जाता है, जो ये आपका जितना भी ये शराब वगैरह पर होता है, फिर जो पेट्रोल वगैरह पर टैक्स, सेल्स और वेट जो लगता है, सेल्स और वेट जो लगता है, सेल्स और पेट्रोल इत्यादि पर वेट, तो सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को राज्य जीएसटी से प्राप्त होता है, फिर राज्य एक्साइज से, और साथ ही फिर सेल्स और वेट से। यह पैसा सर्वाधिक किस पर खर्च होता है? उत्तर प्रदेश में इस बार बजट में सर्वाधिक खर्च किस पर हुआ है? शिक्षा पर। यदि इस बार का आप सबसे ज्यादा खर्चा देखोगे तो सबसे ज्यादा खर्चा ये एजुकेशन पर हुआ है। किस पर? ध्यान दीजिएगा साथी, यदि आप सबसे ज्यादा खर्चे की बात करोगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खर्चा किस पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खर्चा यह शिक्षा पर हुआ है। क्लियर हुई ये चीज? उत्तर प्रदेश राज्य बजट का आकार 736,437 ऐसे याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा राज्य जीएसटी से, राज्य उत्तर प्रदेश राजस्व टॉपिक है ना, राज्य एक्साइज और सेल्स वेट से, और सबसे ज्यादा खर्चा किस पर हुआ है? याद रखिएगा, खर्च ये सबसे ज्यादा शिक्षा पर हुआ है। खर्च सबसे ज्यादा किस पर किया गया है? शिक्षा पर। उत्तर प्रदेश में बजट का ज्यादातर हिस्सा किस पर खर्च किया गया है? याद रखिएगा, शिक्षा पर। किस पर? शिक्षा पर, लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक। इसी प्रकार एनर्जी पर 45,000 करोड़ के करीब, हेल्थ 42,000 करोड़, रोड पर 40,000, पुलिस को 37,000, ग्रामीण डेवलपमेंट जो होता है, ग्रामीण विकास, उसको 35,000। तो सेकंड पर एनर्जी और तीसरी पर स्वास्थ्य है। तो सबसे ज्यादा खर्चा पहले पर शिक्षा 1 लाख करोड़ से ज्यादा, दूसरे पर आ जाता है साथी ऊर्जा, और तीसरे पर आ जाता है स्वास्थ्य। तीसरे पर आ जाता है स्वास्थ्य। पुलिस से कम, याद रखिएगा, ग्रामीण विकास को दिया गया है। पुलिस से कम ग्रामीण विकास को दिया गया है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का यह बजट का खर्चा होता है। मोटो जीपी का आयोजन 2025-29 तक यह कहां पर किया जाएगा? यह नोएडा में किया जाएगा। चलिए आगे आ जाते, इसके आंसर लगा के भी दे दूंगा कहोगे तो, और या किसी बच्चे से हाथ से लिखवा के दे दूंगा टेलीग्राम पे। भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं सुबह सुबह कटवा नहीं सकता था बच्चा, इसी वजह से तो मैंने 5 बजे से 6 बजे करवाई, लेकिन इसका फायदा जरूर हुआ। भारत की पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर किस जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित किया जाएगा? याद रखिएगा, प्रयागराज में। किसमें साथी? प्रयागराज में। वेस्ट टू वंडर पार्क लखनऊ की तर्ज पर कहां पर विकसित किया जाएगा? याद रखिएगा, प्रयागराज में। हाल ही में किसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? एएमयू, तब सभी जानते मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज के नाम पर 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कुछ करके नाम था, यह एएमयू की स्थापना की गई। कब? 1875 में सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई 1875, बाद में 1920 से इसका नाम क्या पड़ गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी पहली महिला वाइस चांसलर, याद रखिएगा, नईमा खातून। किसको? नईमा खातून को। इसकी पहली महिला कुलपति नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। 1920 में अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना देखोगे तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920। स्थापना सर सैयद अहमद खान, संस्थापक सर सैयद अहमद खान। किस बार? 1875 में। किस नाम से? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में साधो जग दर्शन का मेला नामक 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन, याद रखिएगा, कहां पर किया गया? यह लखनऊ में किया गया। साधो जग दर्शन का मेला 3 दिवसीय उत्सव, यह लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान, कैच द रेन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस अभियान को कब शुरू किया गया था? कैच द रेन। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह जो कैच द रेन अभियान है, इसकी शुरुआत 2019 में हो चुकी थी।
इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी? 2019 में। स्मृतिका नामक मध्य कमांड युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? तो देखिए जो मध्य कमांड है वो कहां पर है? लखनऊ में। तो इसका जो स्मृतिका नामक एक वार मेमोरियल है, सेंट्रल कमांड वार मेमोरियल इसको कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व के 18 मंडल में साइबर पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त से सभी 57 जिलों में भी साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन साइबर पुलिस स्टेशनों में अधिकारी और कर्मचारियों के कुल कितने पद होंगे? याद रखिएगा 25 पद। साइबर हेल्पलाइन कितनी है? 1930। यदि साइबर क्राइम की कोई कंप्लेंट है तो आप किस पर करोगे? 1930 पर। 24 घंटे के अंदर कोशिश करें कि आप लोग कंप्लेंट कर दें। और एक उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिनेत्र 2.0 ये एप्लीकेशन भी लॉन्च की है क्राइम को कम करने के लिए। तो एक साइबर स्टेशन जो होता है या एक साइबर पुलिस स्टेशन, जैसा थाना होता है ना वैसे ही साइबर का थाना हर एक जिले में एक खोलने की बात की जा रही है। इसमें ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। 25 पद स्वीकृत किए गए। कितने? 25 एक में। कैच द रेन अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 में। साइबर क्राइम हेल्पलाइन कितनी है? सब लोग कमेंट्स में लिखिए 1930। 1930। आगे आपसे कह रखा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना के तहत राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है? ये 9th से 12th क्लास के जो युवाएं हैं, जो 9th से 12th क्लास के युवा हैं, इनको एक प्रकार से ट्रेनिंग करने के लिए, इसका नाम है प्रोजेक्ट प्रवीण। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्रवीण। क्या हाल ही में डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान डीएमएसआरडी ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। यह डीएमएसआरडी कहां पर है? तो याद रखिएगा कानपुर में स्थित है। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है, कानपुर में दलहन और चीनी शोध संस्थान है, दलहन और चीनी शोध संस्थान। और कानपुर में याद रखिएगा जेके मंदिर, कानपुर में एक याद रखिएगा डीएमएसआरडीई डीआरडीओ रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान। ब्रह्मवर्त आश्रम, यह भी साथी ब्रह्मवर्त आश्रम करके आ जाए, यह भी कानपुर में स्थित है, बिठूर में। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत 9 से 12th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा जो कौशल होता है, यही कह सकते हैं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की बात। और डीएमएसआरडी ने यह डीआरडीओ की रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है, डिफेंस मटेरियल कुछ करके इसका नाम हो जाता है, और कानपुर में स्थित है। ठीक है भैया, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे क्या रखा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन के सहयोग से किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जा रहा है? कछुआ आप संरक्षण रिजर्व भी कह सकते हैं, इसे टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व भी कह सकते हैं, इसे साथ ही टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व भी कह सकते हैं। और ये किसके सहयोग से? ये जो टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व है ये किसके सहयोग से? वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल फाउंडेशन। वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल फाउंडेशन। ये फरवरी 2024 की जब आपका पेपर कैंसिल हो गया था उसके कुछ दिन की बाद की ये है, सरयू नदी पर गोंडा में। कहां पर? सरयू, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। तो जो सरयू नदी है इसी पर साथी 2 किलोमीटर का इलाका है गोंडा में, वहां पर कछुआ संरक्षण केंद्र, सरयू नदी पर कछुआ संरक्षण केंद्र, सरयू नदी पर कछुआ संरक्षण केंद्र याद रखिएगा। तो फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर प्रदेश का सरयू नदी पर, कहां? गोंडा। कहां पर? गोंडा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी के साथ मिलकर किन 2 शहरों में ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा नोएडा और हैदराबाद। महिंद्रा और महिंद्रा ने नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आगे आ जाते हैं। भारत में मौजूदा समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में 142वें स्थान पर है। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? याद रखिएगा $2601। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $2601। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय किसने निकाली थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। हाल ही में किस संस्था को कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल हुआ है?
कॉम्पैक्ट इन्वर्टर मतलब जो छोटू सा इन्वर्टर होता है उसके लिए, याद रखिएगा आईआईटी पटना। किसको? आईआईटी पटना। और थोड़ी सी तेजी करता हूं, किस पड़ोसी देश में आरक्षण संबंधी विरोध प्रदर्शन के कारण वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा? तो याद रखिएगा शेख हसीना कहां की प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश की। कहां की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। उनमें से तिरंगी बर्फी कहां की थी? याद रखिएगा तिरंगी बर्फी ये वाराणसी की थी। तिरंगी बर्फी कहां की थी? ये वाराणसी की बर्फी थी। तिरंगी बर्फी ये वाराणसी की। वाराणसी सर्वाधिक जीआई टैग वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जीआई टैग वाला जिला है। सर्वाधिक जीआई टैग। उत्तर प्रदेश का पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला था वो इलाहाबाद का सुरखा अमरूद था। वाराणसी सर्वाधिक जीआई टैग जिला उत्तर प्रदेश का, और जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और ये जो तिरंगी बर्फी है याद रखिएगा ये वाराणसी से संबंधित है। आगे आ जाते हैं, क्लाउडिया शिनबॉम ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? उत्तर प्रदेश की किस शख्सियत को मरणोपरांत पद्मश्री? लगभग 12 व्यक्तियों को 2024 में उत्तर प्रदेश में पद्मश्री मिला। इनमें से किसे मरणोपरांत? 5 पद्म भूषण, 17 पद्म क्या बोलते हैं 5 पद्म विभूषण, 17 के करीब पद्म भूषण और बाकी पद्मश्री। तो पद्मश्री लगभग उत्तर प्रदेश के 12 व्यक्तियों को मिले। उसमें से जो सुरेंद्र मोहन मिश्र है इनको मरणोपरांत, सुरेंद्र मोहन मिश्र को मरणोपरांत। कुल कितनी विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है साल 2024 में? याद रखिएगा 5। वाई भारत मैटर्स ये किसकी किताब है? एस जयशंकर। एक राम नाइक की भी किताबें लिख लीजिएगा, चरेवेती चरेवेती, चरेवती चरेवती कुछ करके नाम है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक की पुस्तक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक। क्लाउडिया शिनबॉम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति है। इस क्लास से आप बहुत फायदा उठाओगे आज। चलिए, भारतीय सेना ने किस शहर के आर्मी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा खोलने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली के आर हॉस्पिटल में रिसर्च एंड रेफरल। दूरसंचार विभाग ने देश के 10 गांव चयन किए जहां पर 5G इंटेलिजेंट गांव के रूप में विकसित किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एक गांव रामगढ़ उर्फ राजाही। तो ये टोटल पूरे देश के 10 गांव हैं जिनको 5G इंटेलिजेंट विकसित किया जाने की बात कही है। इसमें से एक उत्तर प्रदेश का भी है जिस गांव का नाम है रामगढ़ उर्फ राजाही। यह गोरखपुर का गांव है। यह कहां का गांव है बच्चा? याद रखेगा गोरखपुर। ये जो रामगढ़ अथवा राजाही गांव है यह गोरखपुर का गांव है। कहां का? गोरखपुर का। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं बहुत सावधानी से। प्रश्न संख्या 39, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व यह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? निजी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व। फिर राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस यह 11 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। इसी में याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। तो जो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर। विकलांग व्यक्तियों का दिवस यह 3 दिसंबर। पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व यह उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व यह उत्तराखंड में। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए का लाभांश? तो 6,959 करोड़ रुपए। 6,959 करोड़ रुपए। निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी अडानी डिफेंस ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोला बारूद और मिसाइल उत्पादन के लिए दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी सुविधा? तो याद रखिएगा कानपुर में। यह कानपुर में अडानी ने दक्षिण एशिया की गोला बारूद बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। आप ये भी कह सकते हैं। चलिए आगे आ जाते, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को
मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीसीडी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। याद रखिएगा, सिद्धेश नाम है इनका, महाराष्ट्र के सिद्धेश। अभ्यास होपेक्स ये किन दो देशों की वायुसेना के बीच में? तो भारत और इजिप्ट। होपेक्स किस किस के बीच में हुआ? भारत और इजिप्ट। यदि मैं आपसे कहूं कि जो डेजर्टिफिकेशन डे होता है यह कब मनाया जाता है, तो लिख लीजिएगा साथी, 17 जून को जो मरुस्थलीकरण को रोकने का दिवस होता है यह मनाया जाता है। आगे कहा है, स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बेगूसराय। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को इन्होंने बताया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से भी ज्यादा प्रदूषित ग्रेटर नोएडा, ऊपर से टॉप से 11वें नंबर पर। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा टॉप से 11वें नंबर पर, जबकि याद रखिएगा पूरे भारत पूरे विश्व का बेगूसराय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी, तो क्लाइमेट घड़ी, वैदिक घड़ी की बात आई तो उज्जैन। अब सभी जानते हैं सवाई राजा जयसिंह या सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, तो जो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय थे, जिनको सवाई राजा जयसिंह भी कहा जाता है, इन्होंने 5 स्थानों पर जंतर मंतर की स्थापना की थी, दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। तो उज्जैन में मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच में, इजिप्ट के बीच में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला, तो रंगपो जो है यह सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा। केरल सरकार द्वारा सरकारी स्वामित्व वाला देश का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म, देश का पहला ओटीटी किस नाम से शुरू किया गया है? याद रखिएगा, सी स्पेस के नाम से। यह किसके नाम से? सी स्पेस के नाम से केरल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सियोली क्रेटर के निकट स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, सिलिम जिसको कहते हैं, यह सिलिम मिशन किस देश का है? यह जापान का है। सिलिम मिशन किसका है? जापान का। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया बेस स्थापित किया है। तो नौसेना के इस बेस का नाम क्या है? 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना और 15 जनवरी थल सेना दिवस। आगे है, कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी में शामिल होने वाला है 31वां? देखिए 32वां आ जाता है स्वीडन, 32वां कौन सा है? स्वीडन। 31वां है फिनलैंड, 31वां है फिनलैंड। मार्क रूटे करके जो है, मार्क रूट, याद रखिएगा, ये नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल बने, नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल। 32 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। 1949 में स्थापना, हेडक्वार्टर याद रखिएगा ब्रुसेल्स। कैरकस सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के परमाणु संपन्न देशों में परमाणु क्षमता के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का परमाणु क्षमता मतलब हमारे यहां पर कितने साथी परमाणु बम है, तो हमारे यहां पर परमाणु बम के हिसाब से भारत की जो रैंक है वो याद रखिएगा ऊपर से छठी है। कौन सी है? छठी। बाकी खर्चा हम ज्यादा करते हैं। हमारे यहां पर 172 परमाणु बम है। कितने? 172। हमारी रैंक कितनी है? छठी। किस देश में भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मतलब भारत के बाहर यह पहला जन औषधि केंद्र है। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र यह मॉरिशस में किया गया। कहां पर? तो भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र यह मॉरिशस में किया गया। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, कौन सा देश महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो फ्रांस। यहीं पर ओलंपिक का आयोजन हुआ है पेरिस में। किस देश में? भारत के बाहर, तो मॉरिशस में। उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस पहल की घोषणा की गई? मित्रवन। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य, 1 यूटी और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। तो इनसे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है
वो उत्तर प्रदेश के 35 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 35 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सीमा पर जो वन विकसित किए जाएंगे उसको मित्र वन स्कीम नाम दिया है। वर्ष 2024 के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे आ जाते हैं। पिछले दिनों किस अफ्रीकी देश की सरकार ने देश में संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने सैन्य समझौते, जिसमें एयरबस 201 का संचालन भी शामिल है, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया? इस देश का नाम है नाइजर। इनकी राजधानी हो जाती है नियामे। तो जो नाइजर नामक देश है, इसने साथ ही आप कह सकते हैं कि एयरबेस जो अमेरिका के साथ इसका समझौता था उसको तोड़ लिया। वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य महाराष्ट्र। किस संस्था ने जीवन समर्थ नामक योजना, तो याद रखिएगा एलआईसी ने जीवन समर्थ नामक योजना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई? याद रखिएगा हाथरस। 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई हाथरस। आगे अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अपना पहला अपाचे लड़ाकू, यह जोधपुर में, कहां पर साथी? जोधपुर में। भारतीय सेना ने किस स्थान पर अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का अपना पहला स्क्वाड्रन स्थापित किया है? तो याद रखिएगा जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। आगे आ जाते हैं। यह अपाचे उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो यह हाथरस में। हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता, एक राज्यसभा में नेता विपक्ष होता है, एक राज्यसभा में नेता विपक्ष होता है, विपक्ष का नेता, तो वो तो साथी मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है। सदन का नेता होता है सरकार की तरफ से, तो कौन बने? जेपी नड्डा। तो राज्यसभा में सदन का नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। चलिए, अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में किस दौरान आम महोत्सव का आयोजन? तो 12 से 14 जुलाई यह आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। किस अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अब आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया गया है? ग्रीनोमिक्स करके किताब संस्था है, उसके द्वारा। आगे सीजन ऑफ लव, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर मोहन कुमार। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर मोहन कुमार। बी.एन. गंगाधर को किस आयोग संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन। वर्ष 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को लागू करने की मंजूरी दी है? और इसका नाम किया गया यूपी निर्माण। इसका नाम क्या रखा गया है? यूपी निर्माण। इसका नाम क्या रखा गया है? यूपी निर्माण। इसका नाम क्या रखा गया साथी? यूपी निर्माण। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये स्पेशल, एक प्रकार से कह सकते हो, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट के जो रीजन होंगे वो होंगे सारे के सारे, पर आप इसे देखोगे। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है, आप कहोगे सर इसका नाम यूपी निर्माण। निर्माण की फुल फॉर्म हो जाती है नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये 4 विकसित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसे पहले से कर्नाटक, राजस्थान इत्यादि में है, अब उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साल 2000 द्वारा 2000 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना? याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। गोला गोकर्णनाथ करके जगह है, वहां पर गोला गोकर्णनाथ करके जगह है, वहां पर बायोप्लास्टिक पार्क। जून 2024 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड यह टाटा ग्रुप है। सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज, यह अरुणाचल प्रदेश में। सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज कहां पर की गई है? आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में। आगे, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत दिए जा रहे अधिकतम 10 लाख रुपए के ऋण पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? 25% की छूट। तो 10 लाख का 25% निकालोगे कितना आ जाएगा? 2.5 लाख की छूट। आगे क्या रखा है?
अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। भारत में जितने भी जीव जंतु हैं इनकी सूची तैयार हुई है। लगभग 1,04,561। कितने? 1,04,561। 1,04,000 प्लस मान लेते हैं, ये इतने जीव जंतु हैं। भारत विश्व का पहला देश बना है। पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन ZSI के द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कोलकाता में किया गया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह बताइए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। आगे आ जाते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह कौन बने? कीर स्टारमर। प्रोजेक्ट नेक्सस, यह याद रखिएगा, आसियान देशों के साथ 10 देश हैं आसियान में, दक्षिणी पूर्वी 10 देश 1967 में बना। यह भारत का जो रिजर्व बैंक है वो शामिल हुआ है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में 2 भारतीय शहर हैं, दिल्ली और मुंबई, इनको साथ ही 141वां, चेन्नई को 144वां। वियना दुनिया का सबसे रहने लायक शहर है। 25 टन वजनी जोरावर टैंक का प्रारंभिक परीक्षण किया गया। इसको DRDO और L&T ने मिलकर बनाया है। लार्सन एंड टुब्रो ने, DRDO और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर बनाया है। कारगिल युद्ध अ टर्निंग पॉइंट करके किताब हाल ही में किसने लिखी है? कारगिल युद्ध ये टर्निंग पॉइंट, कर्नल MB रविंद्रनाथ ने। किसने? कर्नल MB रविंद्रनाथ ने। कर्नल MB रविंद्रनाथ। अभी कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय की हमने रजत जयंती मनाई है। जून 2024 में मार्क रूटे को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? याद रखिएगा, नीदरलैंड के। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 7 वर्ष में दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जो साही करके हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी, 36% दलहन का उत्पादन बढ़ा है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री 2024? याद रखिएगा, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री संयुक्त सैन्याभ्यास। जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला, यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कहते हैं, जिसे साथी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव दिवस यह 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। किस बैंक द्वारा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण लॉन्च किया गया है? इसे याद रखिएगा, इंडस इंड। इसमें कौन सा बैंक याद रखिएगा? इंडस इंड बैंक याद रखिएगा। किस नाम से? ई-स्वर्ण के नाम से इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। 6 जुलाई को सहकारिता दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। आगे आ जाते हैं। विंबलडन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले, पुरुष एकल का US ओपन चल रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह साथी स्टीमर जेनिफर कुछ करके नाम था, उन्होंने जीता। और फिर उसके बाद में फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों किसने जीते? ये कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के, कार्लोस अल्कराज स्पेन के। टेनिस विंबलडन की प्रतिस्पर्धा 2024 में महिला एकल स्पर्धा की विजेता बारबोरा क्रिजिकोवा, यह चेक गणराज्य की है। कहां की है? चेक गणराज्य। कहा ब्रिक्स खेलों में संपन्न कहां पर हुए? यह रूस के कजान में। ब्रिक्स खेल रूस के कजान में। यह बताइए, ब्रिक्स गेम्स में भारत ने 3 गोल्ड जीते, तो भारत कौन से स्थान पर रहा? तो जब ब्रिक्स गेम्स में भारत की रैंक की बात आ जाए तो अच्छे से याद रखिएगा, भारत की जो रैंक है वो 8वीं है। भारत कौन से स्थान पर रहा? 8वें स्थान पर। हमने 3 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज। 3 गोल्ड 6 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज। आगे आ जाते हैं। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स, इसका आयोजन सऊदी अरब में किया जा रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस जिले में मंदिरों का म्यूजियम बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अयोध्या में
मंदिरों का म्यूजियम बनेगा। अयोध्या में मंदिरों का म्यूजियम बनेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। क्रिकेट के डकवर्थ लुइस स्टर्सन डीएलएस नियम विकसित करने वाले स्टैटिस्टिशियन फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया। यह किस देश के थे? याद रखिएगा, इंग्लैंड के थे। जून 2024 में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार का एशियाई क्षेत्र की समग्र विजेता संजना ठाकुर को घोषित किया गया ऐश्वर्या राय किताब के लिए। किसके लिए? ऐश्वर्या राय पुस्तक के लिए। आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश यह वेनेजुएला बना है। कौन सा? वेनेजुएला। कराकास इसकी राजधानी है। 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर, वैसे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, लेकिन उसके अगले दिन CSIR द्वारा परिचालित भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना CSIR के हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो वैदिक घड़ी की बात आए तो उज्जैन, और अगर जलवायु घड़ी की बात आए तो नई दिल्ली। जून 2024 में चौथे संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रमुख शिखर सम्मेलन का आयोजन यह न्यूयॉर्क में किया गया। कहां पर किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। आगे आपसे पूछा है 12वां विश्व हिंदी सम्मान यह उषा ठाकुर को दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान। हाल ही में किसे उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024, साहित्य अकादमी अवार्ड 2024, साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसे मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड। उनकी कविता का नाम क्या है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। यह मुझे नहीं पता, एक बार देख लेता हूं। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। यह कविता है। इसके लिए याद रखिएगा गौरव पांडे। इसके लिए किसको? गौरव पांडे। मई 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन यह शबाना आजमी को मिला। किसे? शबाना आजमी को मिला। यह किसे मिला है पुरस्कार? शबाना आजमी को। 9वें अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2024 का आयोजन, 9वें अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो, इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन, 9वें अंतरराष्ट्रीय पुलिस एक्सपो, इसका आयोजन कहां पर किया गया? याद रखिएगा, इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2024 का आयोजन, इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2024 का आयोजन याद रखिएगा। यह कहां पर? यह 9वां था। कौन सा था? 9वां। प्रगति मैदान नई दिल्ली। ऐसे बड़े आयोजन नई दिल्ली में। दूसरे एआई शिखर सम्मेलन यूके और साउथ कोरिया ने मिलकर किया। यूके और साउथ कोरिया ने, लेकिन आयोजन कहां पर हुआ? दक्षिण कोरिया में। बाली इंडोनेशिया में आयोजित 10वां विश्व जल मंच, इसका मुख्य विषय क्या था? साझा समृद्धि के लिए जल, साझा समृद्धि के लिए जल। कहा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, यह शबाना आजमी। प्रश्न संख्या 97 पे देखिएगा क्या कहता है। किस देश के साथ प्रवासन, लेकिन फरवरी की बात है, यदि दिसंबर 2023 की बात होती तो प्रवासन के लिए हमने किससे समझौता किया? इटली के साथ। लेकिन कह रखा है फरवरी 2024 में किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता, मोबिलिटी और माइग्रेशन हमने एमओयू साइन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ताइवान के साथ। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता करने के लिए आरईसी और यूएनआईएसईडी के बीच में साझेदारी हुई है? तो याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर। कौन से जिले में? सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर 27 एकड़ क्षेत्र में बना बाप्स अक्षरधाम मंदिर जो है यह कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में स्थित है। और सिद्धार्थनगर से याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर में आरईसी ये 75,500 बच्चों के लिए कार्य करना चाह रही है। आगे आ जाते हैं बच्चा, अगला। अब ज्यादा नहीं बच्चे, 150 ही थे। चलिए, फरवरी 2024 में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन यह लखनऊ आरपीएफ ने होस्ट किया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेल मंत्रालय के तहत होती है।
यह गृह मंत्रालय के तहत नहीं होती। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यह गृह मंत्रालय के तहत नहीं होती है, यह रेल मंत्रालय के तहत होती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस पौधे को लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत की है? हरी संकरी के पौधे को लगाकर, हरी संकरी के पौधे को लगाकर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र नई दिल्ली में आयोजन हुआ। चिराईदेव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह असम में अहोम राजाओं के ये यहां पर कब्र है। जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो सिंगापुर है इसका सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा 82वां, हमारा 82वां। चलिए आगे आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में 20-21 जून के दौरान की गई नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की अधिकतम संख्या इटावा 19,000 से ज्यादा है। यदि आप सारस क्रेन का सेंसस देखोगे तो उत्तर प्रदेश में कितनी सारस क्रेन है, तो आप कहोगे सर 19,918। पिछली बार से कितनी ज्यादा है? 396। 19,918 पिछली बार से 396 ज्यादा है, सबसे ज्यादा इटावा में। और पहली बार याद रखिएगा, पहली बार मऊ में पहली बार देखी गई है, पहली बार यह 10 साल बाद मऊ में देखी गई है। 20-21 जून को इसका आयोजन किया गया। अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किस बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मिलकर रेसल फॉर ग्लोरी, ई से इंस्पायर, और यहीं से रख लीजिएगा इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक, रेसल फॉर ग्लोरी, इंडस इंड बैंक, रेसल फॉर ग्लोरी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में पेश किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलखन फोसिल पार्क कहां पर स्थित है, तो एस से सलखन, एस से सोनभद्र, एस से सलखन, एस से सोनभद्र। रिहंद डैम भी यहीं पर स्थित है। किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच, तो गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच घोषित किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? वाराणसी से। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री। सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, बात अध्यक्ष की थी। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर ये भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब। हेती से भारतीय नागरिकों को, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन अजय यूक्रेन, ऑपरेशन अजय यूक्रेन, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन इजराइल इजराइल। ये जो ऑपरेशन अजय है या जाता है साथ ही इजराइल, अजय इजराइल। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। और हेती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टेड चीज लेकर आया हूं बच्चा। तो मैं मतलब ये हमेशा मैं सुबह कराता आया हूं। इस ये जो क्लास होती है 2 घंटे की, आज तो 1 ही घंटे में 150 करंट अफेयर करा दूंगा, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत मिलेगा। अब पेपर में और कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। इसको बस डबल स्पीड पर दोबारा देख लो। अभी तो 9 बजे से एंट्री है, अभी क्यों परेशान हो रहे हो। चलिए, तो वाराणसी से घर घर सोलर पहल की शुरुआत हुई है। यूपी 112 के त्वरित संचालन के लिए बाराबंकी पहले स्थान पर है। जनता की सड़क समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप यह मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। हेती से ऑपरेशन इंद्रावती। किस कंपनी के साथ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए समझौता किया है? इसरो ने विप्रो के साथ। इसरो ने किसके साथ? विप्रो के साथ। इसरो ने विप्रो के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? इस अस्मिता परियोजना। किसकी साथी? अस्मिता। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी 3 तेज रफ्तार वाली ट्रेन सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य है यह उत्तर प्रदेश। नमो भारत तो रैपिड रेलवे है, वंदे भारत आप जानते हैं, अमृत भारत ऐसे अमृत ऐसे अयोध्या। अयोध्या से 2 ट्रेन लॉन्च की थी, आपको याद हो तो मोदी जी ने। उत्तर प्रदेश पहला बना है। अस्मिता योजना यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की है। आगे आ जाते, अब खत्म हुए।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 16वां देश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में स्थित है, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। 2015 में पेरिस में भारत और फ्रांस ने मिलकर स्थापना की थी। जो पराग्वे है जिसकी असंसियन करके राजधानी हो जाती है, यह साथी याद रखेगा 100वां देश बना इसका। विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक शतक लगाया है अफगानिस्तान के खिलाफ, याद रखिएगा 29 ये टेस्ट में, 50 वनडे में, 50 वनडे में और एक लगाया T20 में। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2024 जो वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुआ, इसमें फाइनल में किस देश के क्रिकेट टीम को हराकर, देश दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को हराकर। सोर्स कोड माई बिगिनिंग यह बिल गेट्स की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोर्स कोड माई बिगिनिंग यह बिल गेट्स की किताब है। किसके द्वारा स्टारगेट नामक सुपर कंप्यूटर 2028 तक माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है, $100 बिलियन का प्रोजेक्ट। तीसरे कार्यकाल में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यह शिवराज सिंह चौहान के पास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान। विश्व शरणार्थी दिवस यह किस तिथि को वेलकम करके कुछ थीम थी, यह 20 जून को मनाया जाता है। बाबा साहब की 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पूछे इसको क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, बाबा साहब का स्टैच्यू। विश्व शिल्प परिषद द्वारा जून 2024 में भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगर, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम तथा जांच में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च की गई। 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपूलिया में। चलिए, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2015-2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ है? गैंडा। सबसे ज्यादा प्रभावित गैंडा हुआ है। जबकि सिडार करके जो वृक्ष होता है, वृक्षों में सिडार और पशुओं में गैंडा, उसके बाद में पेंगोलिन, गैंडे के सींग के लिए इसका शिकार किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक में देखिए नंबर 1 तो फिनलैंड है। यदि आप वर्ल्ड हैप्पीनेस 20 मार्च को यह रिपोर्ट लॉन्च की जाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है 20 मार्च को, तो 126 है। भारत की रैंक कितनी? 140 में से 126। जनवरी 2024 में ब्रिक्स संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 5 सदस्य। कितने सदस्य? 5 सदस्य। ICU करके इसकी ट्रिक हो जाती है। ICU यह हो जाता है साथी आपका सऊदी अरब, इथोपिया, UAE, इजिप्ट और ईरान, ये मिलके कुछ 5 हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10। ये ब्रिक्स के। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित नई NDA सरकार में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हैं? और जून 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में रामसर साइटों की संख्या 82, उत्तर प्रदेश में 10 है। उत्तर प्रदेश में 10 है कह रखा है। प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं? टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं? टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं 2024 में, थर्ड टर्म में? किसके अतिरिक्त पूछा है? मोदी जी के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त साथी? मोदी जी के अतिरिक्त। तो टोटल काउंसिल मिनिस्टर्स कितने हैं? मोदी जी के अतिरिक्त टोटल, याद रखिएगा साथी, जो मोदी जी के अतिरिक्त टोटल है, बता ही नहीं रखा, 30 और ये हो जाते हैं आपके 35 और 35 70 और 71 और मोदी जी हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए अगर आप देखोगे तो ये हो गए 71 ही होनी चाहिए। फिर एक बार देख लीजिएगा मोदी जी के अतिरिक्त 126। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। श्रीजी अकुला यह किस खेल से संबंधित है? श्रीजी अकुला यह किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा टेबल टेनिस से।
आरबीआई ने मई 2024 में अपना 100 टन सोना कहां से मंगाया है? इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक से। किस देश से? इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक से। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किन्हें यूपी गौरव सम्मान, यह 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर यूपी गौरव सम्मान 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 11 लाख रुपए की। यह ऋतु और नवीन तिवारी को दिया गया। ऋतु और नवीन तिवारी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण खेल महाकुंभ? तो याद रखिएगा, ग्रामीण खेल महाकुंभ मिर्जापुर। अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य यह उत्तर प्रदेश बना है। देश का पहला राज्य यह उत्तर प्रदेश बना है। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी? तो गोरखपुर में। इससे पहले ये लोग बदायूं में खोल चुके हैं। इससे पहले याद रखिएगा, ये लोग बदायूं में खोल चुके हैं। इससे पहले बदायूं में खोल चुके हैं। आईएमटी ट्राइलेट 2024 नामक त्रिपक्षीय अभ्यास में भारत के अलावा कौन से 2 देश शामिल थे? मोजाम्बिक और तंजानिया। देश के शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आगे कह रहे, किस शहर में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल के लिए चलाई जा रही अपनी योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें 4,000 रुपए, और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो सामान्य है उसमें 2500 रुपए प्रति माह। लेकिन यहां पर कोविड की बात हो रही है तो 4,000 रुपए प्रति माह। कोविड की बात हो रही है तो 4,000 रुपए प्रति माह। अब बताइए, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी ये यूपी में कहां पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी किस शहर में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी? किस शहर में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी? तो याद रखिएगा कहां पर है बच्चा, कहां पर है? यह निफ्ट वाराणसी। इससे पहले रायबरेली में था। इससे पहले कहां था? रायबरेली में। और अब कहां पर? याद रखिएगा, इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग इत्यादि भी होगी। वाराणसी में भी एक कैंपस। कहां पर? वाराणसी। इससे पहले निफ्ट जो है यह रायबरेली में था। इससे पहले निफ्ट कहां पर था? रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में। इससे पहले निफ्ट उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। तो ये थे साथी आपके 1 घंटे के करीब लगा जो 150 क्वेश्चन है। एक काम करो, एक बार इसकी क्लास को डबल स्पीड पर, जब ये क्लास अभी बंद हो जाए तो इसको डबल स्पीड पर देख लेना, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि पीडीएफ में सेव नहीं कर पाया हूं, क्योंकि क्वेश्चन कट नहीं पाए थे। तो इससे आपको पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। इसमें लेटेस्ट जितनी भी चीजें होती हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस क्लास का आपको बहुत फायदा मिलेगा, बशर्ते कि आप इसका दोबारा रिवीजन कर लीजिए। अभी 7 बजे, 8:30-9 बजे से एंट्री शुरू होगी। एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, सेकंड शिफ्ट वाले भी पढ़ सकते हैं। यह 150 क्वेश्चन का तोड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश और केंद्र, नेशनल, इंटरनेशनल, सारे के सारे करंट अफेयर मैंने कम समय में और कम वो देने की कोशिश है। ठीक है भैया। बाकी थोड़ा मैं रात भर जगाऊं तो उतनी एनर्जी नहीं थी, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। चलो एक बार दोबारा कर लो तो शायद दिमाग में चीजें दोबारा रुक जाएं। ठीक है भैया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। और अभी 8 बजे से रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी, जिनका पेपर वो देने चले जाना, अगली शिफ्ट वाले देखते रहना। और 12 बजे एनालिसिस, 12 बजे मतलब 12 बजे इसी क्लास का जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लिंक लगा हुआ है कमेंट्स में, तुरंत आ जाना। सब लोग लाइक जरूर कर देना। और ये क्लास तुरंत बंद हो रही है, डबल स्पीड पर दोबारा देख लो और कमेंट्स करके बताना भी मुझे, हाँ भैया एक बार देख ली, अब दोबारा देख रहे हैं। भरोसा करके जाओ पेपर में, मां सरस्वती ने चाहिए तो बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।